अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड डॉक्टर दुरेश वारिस हियर। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो है वो बड़ी ईद से है। सबसे पहले तो आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं जिस अपने टॉपिक पे आ जाती हूँ वो ये है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब बड़ी ईद आती है तो उसके बाद हमें दो केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। द नंबर वन इज़ इंडाइजेशन। लोग कंप्लेन करते हैं इंडाइजेशन की, और सेकेंड वजह होती है कि बड़ी ईद पे जो हमारा जो डाइट्री चेंजेस आती हैं, टू मच प्रोटीन इनटेक ले रहे होते हैं बीफ एंड मटन की सूरत में, तो उसके बाद लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्हें मस्कुलर पेन्स एंड बॉडी पेन्स जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो इसके पीछे एक प्रॉपर फिनोमेना है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि ऐसा क्या वजह बनती है कि बीफ एंड मटन इनटेक के बाद, जो कि मेन सोर्स है प्रोटीन का, सो टू मच प्रोटीन इनटेक के बाद आखिर बॉडी में ऐसी क्या क्या चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से उन्हें बॉडी पेन्स देखने को मिलती हैं। इसके पीछे जो बड़ी वजह है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे। वो इस तरह से कुछ होता है कि जो भी हम बड़ी ईद पे हमारे पास चूँकि प्रोटीन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है मटन एंड बीफ की सूरत में, और लोग सुबह दोपहर शाम जो है ये रेड मीट ही खा रहे होते हैं, और उसके नतीजे में क्या होता है कि जो प्रोटीन इनटेक हम करते हैं उसको डाइजेशन होती है। तो प्रोटीन जो है एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है और हमारी बॉडी के लिए वो एक एनर्जी का सोर्स भी है। तो हमारी बॉडी के जब बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के लेवल पे जाके या सेल के लेवल पे जाके देखें तो हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा ग्लूकोज की सूरत में एनर्जी यूज़ कर रही होती है। तो प्रोटीन एक मेगा कंपोनेंट है या कंपाउंड है, उसकी ब्रेक डाउन होनी होती है, फाइनली वो ग्लूकोज या फ्रुक्टोज़ की जब शक्ल में आ जाता है और फिर हमारी बॉडी उसको एनर्जी के तौर पे यूज़ करती है। तो ये जो सारा फिनोमेना है वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। होता क्या है कि प्रोटीन बल्क ऑफ गोश्त की सूरत में जब हम लेते हैं तो वो इट्स अ मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन जब हमारी बॉडी में जाता है तो उसको डाइजेशन के लिए थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है, थोड़े एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसके पूरे मेटाबॉलिज्म पे हम बात कर लेते हैं कि स्टमक के लेवल पे जाके प्रोटीन तब भी वहाँ पे जो है डाइजेशन से पहले तक वैसे ही पड़ा रहता है प्रोटीन, जो भी हमने फूड लिया है उसकी सूरत में। लेकिन क्या होता है जब स्मॉल इंटेस्टाइन पे पहुँचता है हमारा खाना, वहाँ पे मज़ीद वो छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है। क्या होता है कि जी स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम के पार्ट पे जाके जब ये प्रोटीन जो है इसने अमीनो एसिड्स में चेंज होना होता है, और फर्दर उसकी जो ब्रेक डाउन हो रही होती है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में हो रही होती है। फिर वहाँ से ब्लड वेसल्स जो हैं उसको नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स जो हैं उसको लेके लिवर में जाते हैं। लिवर क्या करता है जी, उसको नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करता है। अमोनिया चूँकि एक टॉक्सिक कंपाउंड है, हमारी बॉडी में ब्लड में अगर ज़्यादा देर के लिए अमोनिया रहेगा तो हमारी बॉडी कोलैप्स कर सकती है। तो क्या करता है लिवर, उसको चेंज कर देता है अमोनिया को एक लेस टॉक्सिक कंपाउंड में, डेट इज़ यूरिया। अब फर्दर ये होता है जी, जो यूरिया है उसने हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट होना होता है यूरिन की सूरत में एंड यूरिक एसिड की सूरत में। तो ये तो था जी प्रोटीन का एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म कि किस तरह से प्रोटीन जो है वो यूरिया तक आता है। जित फर्दर उसकी जो ब्रेक डाउन होती चली जाती है वो फाइनली यूरिया में चेंज हो जाता है। फिर यूरिया जो है वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। लेकिन इस दौरान बहुत से जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे होते हैं। हम जो एक मेगा हमने प्रोटीन लिया था वो कन्वर्ट तो होता चला जाता है और एक जो बिल्कुल वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया की सूरत में वो बॉडी से निकल जाता है। लेकिन उस दौरान क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें नई बन रही होती हैं, बहुत सी चीज़ें टूट रही होती हैं। तो जिस चीज़ की बॉडी को ज़रूरत है या जो चीज़ बॉडी को फ़ायदा दे सकती है वो हमारी बॉडी में रह जाती है, वो एनर्जी की सूरत में हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। बाकी जो सारा का सारा वेस्ट है वो यूरिन की सूरत में बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। अब लोग क्यों कंप्लेन करते हैं कि हम जब ज़्यादा गोश्त खाते हैं उसके बाद हमें बॉडी पेन्स क्यों देखने को मिलती हैं। तो होता कुछ यूँ है कि जब मैंने आपको बताया कि ये सारा मैकेनिज़्म चल रहा होता है हमारी बॉडी में, तो जब प्रोटीन जो मेन सोर्स आ रहा है जी बीफ एंड मटन से, स्पेशली जो रेड मीट है, जब वो कन्वर्ट हो रहा है जो उनकी डाइजेशन के दौरान, होता कुछ यूँ है कि वहाँ पे वो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन में चेंज हो रहा है या अमीनो एसिड से नाइट्रोजन तक का जो उसका सफ़र था, वहाँ पे जब वो कन्वर्जन हो रही होती है तो साथ साथ ही फैटी एसिड्स में भी वो चेंज हो रहा था। वो फैटी एसिड की फॉर्म होती है ओमेगा 6 फैटी एसिड, और जब ओमेगा 6 फैटी एसिड में चेंज होने का टाइम है, साथ में ही दो एंजाइम्स भी बन रहे होते हैं, दैट इज़ साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंड साइक्लोऑक्सीजिनेज 2।
ये 2 ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि साथ साथ बन रहे होते हैं जब हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन इनटेक करते हैं और हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, और उसके नतीजे में ये 2 ऐसे एंजाइम हैं जो हमारी बॉडी में बन रहे होते हैं, और इनका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि बॉडी में जॉइंट्स के गिर्द इन्फ्लामेशन करवाना, या ये 2 एंजाइम्स ज़िम्मेदार होते हैं बॉडी में इन्फ्लामेशन करवाने के, जिसकी वजह से आपको स्टिफनेस फ़ील होती है आपके जॉइंट्स पे। और मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि जब आप टू मच प्रोटीन ले रहे होते हैं तो बॉडी को काम भी ज़्यादा करना पड़ता है, चूँकि लिवर के लेवल पे वो कन्वर्जन हो रही होती है नाइट्रोजन से अमोनिया, एंड दैट अमोनिया चेंज इनटू यूरिया। तो क्या होता है कि बॉडी को काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि आप सिर्फ अपनी सुबह दोपहर शाम की डाइट में ले ही प्रोटीन रहे हैं। तो अब चूँकि हमारे इस ख़ास ओकेजन में क्या होता है कि बॉडी काम ज़्यादा करती है और बॉडी में यूरिया ज़्यादा हो जाता है। जब यूरिया ज़्यादा आ जाता है तो हमारी जो किडनीज़ हैं उसको भी काम ज़्यादा करना पड़ता है। काम ज़्यादा करने की वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा काम कॉम्प्रोमाइज़्ड भी हो जाता है। अगर किडनीज़ हमारी ऑलरेडी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, या हमारी जो बॉडी का फ्लूइड लेवल है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ है, तो उसके नतीजे में क्या होता है, जो यूरिया जिसने अमूमन तो बॉडी से एक्सपेल आउट होना होता है, वहाँ पर वो क्रिस्टलाइजेशन करना शुरू हो जाता है जॉइंट्स के लेवल पे। साथ साथ मैंने आपको बताया वो 2 एंजाइम्स जो कि हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाते हैं, वो ट्रिगर करते हैं इन्फ्लामेटरी एक्शंस को, जिसके नतीजे में इन्फ्लामेशन होती है जॉइंट्स के गिर्द और आपको पेन देखने को मिलती है और स्टिफनेस आ जाती है आपके जॉइंट्स के लेवल पे। साथ साथ मैंने बताया कि क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, यूरिक एसिड इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपको पेन देखने को मिलती है। तो प्रोटीन की इनटेक ज़्यादा होगी, और सिर्फ आपकी डाइट में अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है या मेगा पोर्शन जो है वो प्रोटीन का है, तो ऑफ कोर्स हमारी बॉडी को काम करना पड़ेगा, जिसके नतीजे में ये सब कुछ होता है और आपकी बॉडी में पेन्स आती हैं। तो ये थी वो मेन वजह जिसकी वजह से आपको प्रोटीन इनटेक के बाद, या आपको बड़ी ईद पे जब ज़्यादा आप गोश्त खा रहे होते हैं, सुबह दोपहर शाम अपनी डाइट में सिर्फ आपकी गोश्त होता है, तो होता ये है कि आपको इस तरह से बॉडी स्टिफनेस या बॉडी एक्स का सामना करना पड़ता है। तो इसका सिर्फ एक ही हल है, वो ये कि रेगुलर इंटरवल्स बनाइए, या सिर्फ इतनी क्वांटिटी अपनी प्रोटीन की लीजिए जितनी एक नॉर्मल अडल्ट को या एक हेल्दी इंडिविजुअल को ज़रूरत होती है, उससे एक्सीड ना करें, क्योंकि क्या होगा कि फॉर द सम स्पेसिफिक टाइम के लिए आपकी बॉडी को पे वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा और वो फिर एबनॉर्मल काम करना शुरू हो जाएगी, और आपको इसी तरह की जो कंप्लेंट्स हैं वो देखने को मिलेंगी। अब हम इसके सोल्यूशन पे बात कर लेते हैं, और इसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि जहाँ पे आप सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त पका रहे हैं, उसके साथ अपनी कुछ सब्जियां भी ऐड कीजिए, कुछ अपनी डाइट में फ़ाइबर भी ऐड कीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपकी डाइट में फ़ाइबर भी एंड फैट्स भी अलोंग विद दिस प्रोटीन ऐड हो जाएगा, तो वो आपके लिए इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट टू मेक एन अंडरस्टैंडिंग विद द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड द रीज़न बिहाइंड दिस फिनोमिना, कि क्यों आखिर प्रोटीन इनटेक के बाद या टेकिंग टू मच मीट उसके बाद आपको बॉडी एक्स क्यों फेस करनी पड़ती हैं। फॉर मोर अपडेट्स जस्ट कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।